बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारगला न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, फाइनेंस एक्ट 2025 नाफजुल अमल, बजट मंजूर, अब खेल शुरू। जी हाँ नाजरीन, वो वक्त आ गया जिसका वादा तो खुशहाली का था, मगर साया अभी भी महंगाई, बेरोजगारी और टैक्सों का है। जी हाँ, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने आइंदा माली साल 2025-26 के बजट का सरकारी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी अब ये बजट एक ख्वाब या दावा नहीं, कानून बन चुका है। और याद रखिए, कानून की जुबान में सिर्फ अमल होता है, रहम नहीं होता। 27 जून को पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो बजट पास हुआ, अब वो फाइनेंस एक्ट 2025 कहलाएगा। जी हाँ नाजरीन, आज से यानी 1 जुलाई 2025 से इसके तमाम फैसले नाफजुल अमल होंगे। और चाहे वो टैक्स हो, सब्सिडी हो या आवाम के लिए नई आजमाइशें। नाज़रीन इकराम, तर्जमान कौमी असम्बली ने ऐलान किया है कि इस एक्ट में की जाने वाली तरामीम को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यानी अब ना अपोजिशन की तकारीर पर कुछ बात की जाएगी, ना अपोजिशन की तकारीर कुछ बदल सकती हैं, ना सोशल मीडिया की तनकीद, ना सड़कों पर अवाम के एहतजाज की गूंज, क्योंकि अब बजट सिर्फ आदाद नहीं, रियासती हकीकत है। नाज़रीन इकराम, इस बजट के अंदर छुपे हैं वो खंजर जो आम शहरी की जेब पर चलने हैं। पेट्रोलियम लेवी से लेकर बिजली पर सरचार्ज, नॉन फाइलर्स पर बोझ और तनख्वाहदार तबके के लिए खामोश सजाएं, सब कुछ आईनी बंधन में कस दिया गया है। क्या आप जानते हैं, ये वही बजट है जिसे मंजूर करने से पहले ना अवामी मुशावरत हुई, ना अपोजिशन को सुना गया, और जब अवाम में शोर मचा तो फॉर्म 47 से बनने वाली अक्सरियत ने कंधे उचका कर कहा, ऐवान की मर्जी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये है, क्या इस फाइनेंस एक्ट से वाकई मुआशरत संभलेगी या फिर एक और मुआशी जलजला साबित होगा जिसकी शिद्दत तनख्वाहदार तबके की हड्डियों में महसूस होगी। क्या ये बजट आम आदमी को रिलीफ देगा या सिर्फ फिगर्स की खूबसूरती तक महदूद रहेगा? नाज़रीन इकराम, बजट का सफ़र सिर्फ मंजूरी तक नहीं होता, इसका असल इम्तिहान अब मार्केट, बिजली के बिल, ग्रोसरी की रसीद और गैस के मीटर पर शुरू होगा। और जब एक मजदूर, एक उस्ताद, एक रिटायर्ड शख्स अपनी तनख्वाह के कागज पर टैक्स कटता हुआ देखेगा, तब वो समझेगा कि फाइनेंस एक्ट 2025 का मतलब क्या है। नाज़रीन, आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, क्या इस बजट ने रियासत को मजबूत किया या फिर अवाम की कमजोर नब्ज पर महंगाई का दबाव और बढ़ाया? ये वक्त खबरों का नहीं बल्कि जवाब का है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस बजट से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन इकराम, इसी से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने अवाम की नींदें उड़ा के रख दी हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक कौम के जख्मों पर पड़ा ताज़ा नमक है। कहीं चूल्हे बुझ गए, कहीं माएँ रोटियों की बजाय खाब पका रही हैं, और आज फिर पेट्रोल महंगा हुआ है। 8 रुपए 36 पैसे का इजाफा, और डीजल जिसने किसान की कमर तोड़ कर रख दी है, 10 रुपए 39 पैसे का नया जख्म दे गया है। ये सिर्फ तेल की कीमत नहीं बढ़ी, ये बढ़ा है एक रिक्शे वाले का दर्द, ये बढ़ी है एक दिहाड़ीदार के दिल की धड़कन जो अब सवारी के इंतजार में नहीं, रोटी के इंतजार में बैठा है। ये इजाफा है उस बूढ़े के कांपते हाथों में जो बिजली के बिल और दवा के पर्चों को देखकर सोचता है, मैं बच जाऊं या बीवी बच जाए। या नाज़रीन इकराम, ये इजाफा है उस बच्चे के आंसुओं में जो स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि अब पेट्रोल की बोतल किताबों पर भारी हो गई है। ये आदाद नहीं, ये आहें हैं, ये फैसले नहीं, ये सिस्कियां हैं। ये वो दर्द है जो सुबह की खबरों से निकलकर रात की नींदें छीन लेता है। इक़्तिदार वालों, कब तक गरीब की हांडी पर बजट का ताज़ियाना बरसता रहेगा? कब तक महंगाई की जंजीरों में जकड़ी ये कौम खामोश तमाशाई बनी रहेगी? ये वतन सिर्फ तुम्हारा नहीं,
ان کا بھی ہے جو پسینے سے تاریخ لکھتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اگر یہ قوم چیخ رہی ہے، لیکن چیخ تو رہی ہے، لیکن کیا کوئی سن رہا ہے؟ اگر آج بھی کوئی نہیں سن رہا تو اس قوم کی آواز آسمان چیر کے رکھ دے گی۔ اس لیے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور اس قوم کے دکھوں کا درماں بننے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔